अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली जो स्क्रीन आई है उसके अंदर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। कोई यूनाइटेड स्टेट ही इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। करेंसी, ये कीबोर्ड वगैरह ये आपके हम यूएससी यूज़ करते हैं। कीबोर्ड भी हम इसमें यूएस यूज़ करेंगे। टाइम करेंसी फॉर्मेट यानी कि डॉलर को वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। टाइम भी वो जाके अमेरिकन स्टैंडर्ड के ऊपर होगा, तो उसको हम चेंज नहीं करते चले। इसमें आप देख लें ये सारी लैंग्वेजेस सपोर्टेड होंगी, तो हम इंग्लिश, यूएस इंग्लिश पे इसको आगे जाने देते हैं। अब हम इसको इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। कि रिपेयर का ऑप्शन भी है। इन केस आपका सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई इशू आ गया तो आप उसको इसी सीडी से बूट करवा के, इसी आईएसओ से बूट करवा के रिपेयर के ऑप्शन में जाके मुख्तलिफ ऑप्शन आप उसको अपने सर्वर के प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। चलिए इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। पहले सबसे पहले जो ऑप्शन है, क्योंकि ये हमारे पास एवेल्यूएशन सीडी है, तो इसके अंदर हमारे पास दो किस्म के आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स दिखा रहा है। एक विंडोज़ 2016 स्टैंडर्ड एडिशन है और दूसरा नीचे देखें तो आप 2016 डेटा सेंटर एडिशन है। कोई हार्डवेयर ऐसा है कि जिसकी बहुत ज़्यादा मतलब उसके अंदर से मल्टीपल कोर्स हैं, उसके अंदर 32 कोर्स प्रोसेसर लगे हुए हैं मल्टीपल। इसके अलावा रैम उसके अंदर टेराबाइट्स के अंदर रैम लगी हुई है, तो जाके आपको डेटा सेंटर की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आप कंपनी कोई बहुत बड़ी कंपनी है आपकी, तो उस वक्त आपके पास बहुत कोई आपकी रिडंडेंसी के लिए या लोड बैलेंसिंग के लिए आप लोग क्लस्टरिंग सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट। तो इस तरह के बहुत हाई एंड की सर्विसेज जो कि एंटरप्राइज लेवल की सर्विसेज हैं, उसके लिए अगर आप इस यूज़ कर रहे हैं तो डेटा सेंटर काफ़ी डेटा सेंटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके अलावा जो मेजॉरिटी ऑफ द नीड्स हैं, जो कि एक स्मॉल टू मिड साइज़ कंपनी की होती हैं, वो आपके स्टैंडर्ड एडिशन ही पूरा करता है। नॉर्मल एडिशन है, उसके अंदर आपको सिर्फ कंसोल आएगा, कमांड प्रॉम्प्ट आएगा, उसके अंदर आपको ग्राफिकल इंटरफेस नहीं आएगा। इसको बेसिकली मैनेज करने का तरीका ये है कि आप उसको आप रिमोटली स्क्रिप्ट्स के ज़रिए मैनेज करेंगे। तो हमने ग्राफिकल इंटरफेस पे करके इसको सिलेक्ट कर देंगे और आगे चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना कि ये पूरे जो उसका लाइसेंस एग्रीमेंट है इसको आप गो थ्रू कर लें, और एग्री करते हैं तो उसको आप एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये इंस्टॉलेशन नहीं करेगा। इसके बाद जो ऑप्शन है, जैसे कि हम अगर हमने मेरे प्रीवियस वीडियो विंडोज़ 10 विंडोज़ 11 का देखे हैं, तो आपको ये नज़र आएगा कि इसमें भी ये सेम ऑप्शन होते हैं। अगर हम किसी पुराने वर्जन से अपग्रेड कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम 2012 R2 2012 से अपग्रेड कर रहे हैं, तो हम अपग्रेड में जाएंगे और हमारा इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमारी सारी सेटिंग्स, सारी सर्विसेज रिस्टोर कर देगा वो, और वो आपके कोई इसमें और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका अपग्रेड हो जाएगा। मगर क्योंकि ये हमारी फ्रेश इंस्टॉलेशन है, न्यू इंस्टॉलेशन है, तो इसको हम इंस्टॉल ओनली पे क्लिक कर रहे हैं। मेरे पास वर्चुअल मशीन है, मैंने 70 GB की इसको एक हार्ड ड्राइव दी हुई है। मुझे मल्टीपल हार्ड ड्राइव की ज़रूरत नहीं है, मगर आपको डेफिनेटली जब आप इसको एक प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट के लिए इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपको भी इसके अंदर पार्टीशंस बनाने पड़ेंगे। पार्टीशन बनाने का तरीके ये है कि हमने इसमें न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे इसको साइज़ दिया, जिस साइज़ के आपको पार्टीशन चाहिए, मल्टीपल जितने चाहिए, तो आप वो उसको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैं फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं इसको सिर्फ एक ही पार्टीशन के ऊपर जाने देना चाहता हूँ। अप्लाई करूँगा फुल उसकी साइज़ देके। अब यहाँ पे ये मुझे बोल रहा है कि आपने जस्ट टू मेक योर विंडोज़ मोर स्टेबल, हम एक पार्टीशन एक क्रिएट करना चाहेंगे जो कि आपके जिसके अंदर बूट फाइल स्टोर होंगी, ताकि बूट फाइल जो हो वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़ाइल से अलग पार्टीशन में हो। इससे आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है। कल को रिपेयर के अंदर जब आप जाते हैं, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई इशू होता है, क्योंकि सर्वर देखें रोज़ बार बार तो आप इंस्टॉल करेंगे नहीं, आपको एक सर्वर इंस्टॉल करना, उसको कॉन्फ़िगर करना, फिर उसके हिसाब से नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग टास्क। तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
ओके करेंगे तो वो एक देखें 500 GB का उसने एक पार्टीशन बना दिया। हमने इस जो 69 GB का पार्टीशन है उसको सेलेक्ट करके हम नेक्स्ट कर देते हैं, और अब ये इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो गई है। ये आहिस्ता आहिस्ता सारी फाइल्स कॉपी कर रहा है। जब हम इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देते हैं और जब ये इंस्टॉलेशन, जब ये फाइल्स कॉपी कंप्लीट हो जाएंगी या उसके करीब उत्तर हो जाएंगी, तो मैं वापस से इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फाइल्स कॉपी हो गई हैं और अब ये रीस्टार्ट हो रहा है। और ये हमारे पास सबसे पहले हमसे जो चीज़ पूछ रहा है वो हमारा पासवर्ड है। जो भी आप पासवर्ड देना चाहते हैं वो आप मेक श्योर कि ये पासवर्ड आपको याद रहे, क्योंकि ये पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो सर्वर का पासवर्ड रीसेट करना इतना आसान नहीं होता। तो हम इसको एक ईज़ी टू रिमेंबर पासवर्ड दे देते हैं, जो कि हमारे लिए तो आसान हो, मगर कोई इसको अटेम्प्ट करना चाहे सर्वर पे तो उसको इतना आसान नहीं हो, यानी कि 8 कैरेक्टर से ज़्यादा हो, उसके अंदर आपके अल्फ़ाबेट्स स्मॉल कैपिटल भी हो, नंबर्स भी हों और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी हो। इट इज़ ऑलवेज़ अ गुड प्रैक्टिस टू हैव सच अ पासवर्ड। लॉगिन करते हैं अपने पासवर्ड से और हम इसकी स्क्रीन सेटअप करते हैं। नेटवर्क इसने डिटेक्ट कर लिया है, जो मैंने नेटवर्क इसको दिया है डिटेक्ट कर लिया है। सबसे पहले जाके पर्सनलाइज डिस्प्ले सेटिंग्स में जाते हैं, वहाँ पे जाके हम इसकी रेजोल्यूशन को सेट करते हैं। एडवांस अडेप्टर में जाएंगे और यहाँ पे मैं अपनी जो मेरी इस वक्त स्क्रीन की रेजोल्यूशन है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, विच इज़ 1920x1080। कीप द कन्फिगरेशन। मेरी स्क्रीन अब सही हो गई है। अब मैं इसके अंदर आपको कुछ थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। राइट क्लिक ऑन द नेटवर्क मॉनिटर्स, सेलेक्ट ओपन नेटवर्क्स, click adapters, then go into the Ethernet connections, click TCP IP and type in the 7.253। जो गेटवे है आपका राउटर का एड्रेस वो आप दे दें। तो अब इसकी हमने IP सेटअप कर दी है। इसके अलावा जो हम चीज़ें देखेंगे वो ये देखते हैं, इसका जो सबसे, जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो एक टूल ओपन ऑटोमेटिकली सर्वर मैनेजर आपका स्टार्ट हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो सर्वर मैनेजर को देखते हैं, ये वो इसके अंदर तमाम आपका एक एड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सब इसके अंदर एक ही जगह पे आपको वन विंडो ऑपरेशन आपको मिल जाता है। इसके अंदर आप जाएंगे देखेंगे लोकल सर्वर के ऊपर इस वक्त जो भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, इसका नाम चेंज करना है, वह ग्रुप से डोमेन ज्वाइन करवाना है, फायरवॉल ऑन एंड ऑफ करनी है, अपडेट्स के बारे में जानना है, रिमोट डेस्कटॉप सेटिंग करनी है, तो वो सारी चीज़ें आप जाके इसके अंदर आप सेटअप कर सकते हैं एक ही विंडो से। एक्टिवेशन का देखें, अभी हमने एवेल्यूशन पे स्टार्ट किया, इसका कोई इस वक्त एक्टिवेशन का स्टेटस नहीं है। इसके अलावा जो आपकी यहाँ पे मुख्तलिफ़ सर्विसेज आप इंस्टॉल करते हैं वो यहाँ पे बिल्टअप होना शुरू हो जाती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर फाइल इन स्टोरेज सर्विस की इसकी कुछ सर्विसेज एक्टिवेटेड होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जो कि आपको अपने सर्वर को सेटअप करने के लिए आपके काम आएंगी। तो वो होती हैं। इसके अलावा आपने मुझे लोग कुछ कहते हैं कि इसके अलावा मैं बहुत बोलता हूँ चले यहाँ पे ऐड रोल्स इन फीचर्स है, रिमूव रोल करना है, वो यहाँ पे कह रहे हैं। देखिए दो चीज़ें होती हैं इसमें, ये एक रोल जो ये अदा करता है नेटवर्क पे, यानी कि कोई सर्विसेज ऑफ़र करता है तो उसको हम डिनोट करते हैं रोल से। बाकी जो फीचर्स हैं वो बेसिकली उन रोल्स की या ऑपरेटिंग सिस्टम के खुद कुछ माइनर सी उनके अंदर इन्हांसमेंट्स कोई फीचर्स ऑन एंड ऑफ करते हैं तो उसको हम फीचर्स कहते हैं। ऐड सर्वर करेंगे तो इसके अंदर आप मल्टीपल सर्वर्स, दूसरे सर्वर भी नेटवर्क पे जो आपके मौजूद हैं उनको भी एक ही ऐड स्नैपिन में ऐड करवा के और यहीं से मैनेज कर सकते हैं। ग्रुप भी बना सकते हैं। इसके अलावा सर्वर मैनेज प्रॉपर्टीज़ हैं, हम बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर एक इस वीडियो में कवर नहीं की जा सकती, तो हम चाहिए इसको सरसरी तौर पे ऐड रोल्स एंड रिमूव देख लेते हैं। ऐड रोल्स करेंगे या फीचर्स, ये ऐड करने के लिए है इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट
आपको कुछ रिकमेंडेशन दे रहा है इस पेज पे। देखिए, दो किस्म के पहले ही उसने बता दिया कि आप इसके अंदर कोई रोल इंस्टॉल करना चाहते हैं या इस सर्वर को आप एक रिमोट डेस्कटॉप सर्वर बना सकते हैं। विंडोज़ 2000 सर्वर ऑन फ्रॉम 2012 ऑनवर्ड्स उसके अंदर बहुत अच्छी आपकी वर्चुअलाइजेशन की सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्ट इन की है, जिसके अंदर आपको दो किस्म की वर्चुअलाइजेशन ऑफ़र करता है। ये एक ट्रेडिशनल माइक्रोसॉफ्ट की जो सेशन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की जो वर्चुअलाइजेशन है वो मिल जाएगी आपको, और मज़ीद आपको जो लेटेस्ट इस वक्त जो ट्रेंड है या पिछले काफ़ी सालों से ये ट्रेंड है कि VDI की सपोर्ट मिल जाए। VDI के अंदर अगर आप बेसिकली एक जनरल सा एक रफ सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ वर्चुअलाइजेशन का। तो वर्चुअलाइजेशन जो सेशन बेस्ड होती है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होता है, यानी कि होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ही आप यूज़ करते हैं, और उसके अंदर मल्टीपल यूज़र के सेशंस बनते हैं। यानी कि अगर मैं 2016 यूज़ कर रहा हूँ तो जब यूज़र लॉगिन होगा तो उसको 2000 सर्वर 16 का ही एडिशन मिले का ही ऑपरेटिंग सिस्टम नज़र आएगा, और उसी की कॉपीज़ मल्टीपल कॉपीज़ जैसे 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 लोग लॉगिन होते जाएंगे मल्टीपल कॉपीज़ आपके सामने प्रेजेंट होते जाएंगी। जो VDI है, VDI के अंदर हर यूज़र को एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, या एक उसकी सेपरेट कॉपी कह लें, उसका प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो वो उसके अंदर जो चीज़ें चाहें, जो कॉन्फ़िगरेशंस चाहें वो उसके अंदर करे, और जब वो नेक्स्ट टाइम लॉगिन करेगा तो वो इसका एक पर्सनलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है। सेशन में ऐसा नहीं होता, वो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकता है, मगर VDI के अंदर जैसे मैं चाहूँ कि यूज़र 1 के लिए विंडोज़ 8 हो, विंडोज़ 2 के लिए विंडोज़ 10 हो, और यूज़र 2 के लिए विंडोज़ 10 हो, और यूज़र 3 के लिए विंडोज़ 11 हो, तो बिल्कुल ये चीज़ मैं VDI में कर सकता हूँ। सेशन बेस के लिए मुझे जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी को शेयर कराना पड़ेगा। तो हम इसके अंदर रूल्स को सिलेक्ट करते हैं, आगे चलते हैं, और यहाँ पे हमसे वो पूछ रहा है कि अगर एक ही सर्वर है इस वक्त मेरे पास सर्वर मैनेजर में, तो वो मैं एक ही पे इंस्टॉल कर सकता हूँ। अगर मैंने मल्टीपल किए हुए होते सर्वर इसी के अंदर ऐड अप कराए हुए होते तो मैं किसी भी सर्वर के ऊपर जाके मूव कर सकता था। नेक्स्ट करेंगे, ये वो तमाम रूल्स हैं जो कि ये एक विंडोज़ 2016 का जो सर्वर है जो हमने आज इंस्टॉल किया है वो ये परफॉर्म कर सकता है, जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी है, डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी का मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो एक्टिव डायरेक्टरी का दे रहा हूँ, आपको सिखाऊंगा कि एक एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर किस तरह आप अपने नेटवर्क पे बनाते हैं। इसके अलावा DHCP है, DNS है, फैक्स सर्वर है, बहुत सारे सर्वर्स इसके अंदर वर्चुअलाइजेशन के लिए Hyper-V होता है, और इस तरह आप इसमें यहाँ पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। सेलेक्ट करें और यू हैव टू डू सेलेक्टेड, और वो खुद ही उसके रिलेटेड जाके आगे फाइल्स कॉपी करके वो सर्विस आपके लिए अवेलेबल कर देगा। इसके बाद वो फीचर्स हैं, फीचर्स में देखें आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एड ऑन्स एक तरह से दे रहा है। .NET फ्रेमवर्क आपको 3.5 चाहिए, बिट लॉकर चाहिए, या NFS चाहिए। NFS जो एक नेटवर्क फाइल सिस्टम होता है, ज़्यादातर यूनिक्स और लिनक्स पे इस्तेमाल होता है, उसकी भी इसने प्रोविज़न दी हुई है। इसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि आप इसमें देख लें, जो कि आप चाहें तो अपने एक किसी सर्विस के साथ ऐड अप करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी उससे बढ़ा सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमने कुछ सेलेक्ट नहीं किया है, मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देना था। बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, बहुत स्टेबल, बहुत ही पॉपुलर हुआ था। आजकल तो इसके नए वर्जन्स अवेलेबल हैं। 2019 आया था, इसके बाद सर्वर 2019, और उसके बाद 2000 आजकल 22 सर्वर आया हुआ है, जिसमें वो थोड़ा सा क्लाउड की तरफ माइक्रोसॉफ्ट अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज की वीडियो देखने का। मेरे चैनल को अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में प्रमोट करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह आगे भी इसके बहुत अच्छे वीडियोस मैंने प्लान किए हुए हैं। तो चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।